नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण कहानियाँ जो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो वीडियो को अंत तक देखें और इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं। तो शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बैनीपुरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या वृंदावन लाल वर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 और इनकी 3 कहानियां हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। सुखमय जीवन का 1911 प्रकाशन वर्ष है और बुद्धू का कांटा 1914 का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, शुक्ल की बीवी कहानी के लेखक कौन हैं? केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, निराला या कमल भारती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शुक्ल की बीवी के कहानीकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी अन्य कहानियां हैं, एक लिली है, सखी है, पद्मा है, श्रीमती गजानंद शास्त्री। तो ये इनकी कहानियां हैं निराला जी की। अगला प्रश्न है, ताई कहानी के लेखक कौन हैं? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद या विशंबर नाथ शर्मा कौशिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ताई कहानी के लेखक हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। इनकी एक और कहानी है रक्षाबंधन। और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की जो कई कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी किसने लिखी है? निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, यशपाल, रविंद्र कालिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी। इनकी जो है चर्चित कहानियां हैं निर्मल वर्मा की। राजेंद्र यादव की कहानियां हैं देवताओं की मूर्ति, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल। ये राजेंद्र यादव की कहानियां हैं। और यशपाल की कहानियां हैं चर्चित कहानियां पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, भूख के 3 दिन। तो ये यशपाल की चर्चित कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, यशपाल या कमलेश्वर? तो ये सबको पता होगा, पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। इनकी अन्य कहानियां हैं नमक का दरोगा, कज्जा की, बड़े घर की बेटी, सौत, पंच परमेश्वर, सदगति, कफन। तो ये प्रेमचंद की चर्चित कहानियां हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो दलित कहानीकार हैं ये, इनकी कहानियां हैं 25 चौका, 150, सलाम, घुसपैठिए, बैल की खाल। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की, मोहन राकेश की या विष्णु प्रभाकर की या राजेंद्र यादव की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, परमात्मा का कुत्ता कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश। इनकी अन्य जो कहानियां हैं चर्चित कहानियां इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, मलबे का आदमी। निर्मल वर्मा की ये चर्चित कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियां या नमक का दरोगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर। मानसरोवर 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियों का जो संकलन है वो मानसरोवर नाम से है। अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन हैं? माधव सप्रे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कमलेश्वर या निर्मल वर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं
कमलेश्वर। और प्रकाशन वर्ष है इसका 1957। राजा निर्वंशिया कहानी का प्रकाशन वर्ष 1957 है। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक या फिर बंग महिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है रक्षाबंधन। और जयशंकर प्रसाद की कहानी है गुंडा। किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी चर्चित कहानी है इंदुमती। और बंग महिला की जो कहानी है वो है दुलाई वाली। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? बंग महिला ने, प्रेमचंद ने, यशपाल ने या फिर राई मासूम रजा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की जो नींव डाली थी वो डाली थी प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न है, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण या फिर भारत पाक विभाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलबे का आदमी कहानी का कथ्य है भारत पाक विभाजन। ये मोहन राकेश की चर्चित कहानी है मलबे का आदमी। ये भारत पाक विभाजन पर इसका विषय है। अगला प्रश्न है, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? एल्बम के, परीक्षा के, शरणदाता के या कफन के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कफन। कफन कहानी जो प्रेमचंद की कहानी है उनके घीसू और माधव इन दोनों ये कफन कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बग्गा साहब, अमरकांत, मिस्टर सामनाथ, बेनी माधव। तो आदमी का बच्चा कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है बग्गा साहब। और ये आदमी का बच्चा कहानी के लेखक हैं यशपाल। अगला प्रश्न है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? दुलाई वाली से, आकाशदीप से, लाल पान की बेगम से या परिंदे से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकाशदीप से। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद जो है वो आकाशदीप कहानी से है। और आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और इनके जो आकाशदीप के पात्र हैं चंपा, बुद्धगुप्त, जया, वणिक और मणिभद्र। अगला प्रश्न है, मुखौटा कहानी के लेखक कौन हैं? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुखौटा कहानी के लेखक हैं ममता कालिया। ममता कालिया की अन्य रचनाएं हैं छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन, सीट नंबर 6। ये ममता कालिया की चर्चित कहानियां हैं। और मन्नू भंडारी की जो चर्चित कहानियां हैं, मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, ये मन्नू भंडारी की कहानियां हैं। और मंजुल भगत की चर्चित कहानियां हैं गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफ़ेद कौवा और अंतिम बयान। ये मंजुल भगत की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है? दिवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी या अपाहिज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है छतरी। इनकी अन्य कहानियां हैं सलाम, घुसपैठिए। और अपाहिज कहानी के लेखक हैं गोविंद मिश्र। और दिवा स्वप्न के लेखक जो और हैं तो उनका नाम है नरेंद्र कोहली। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? जैनेन्द्र, महीप सिंह, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचेतन कहानी का प्रवर्तक माना जाता है महीप सिंह को। और नई कहानी
नई कहानी के जो प्रवर्तक हैं वो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर हैं। अकहानी के लेखक जो प्रवर्तक हैं वो गंगा प्रसाद बिमल। और सहज कहानी के प्रवर्तक हैं अमृत राय। और समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। और सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं राकेश वत्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी है प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता, सुजान भगत, सालवती या छाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुजान भगत। ये जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है। ममता, सालवती, छाया ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। और सुजान भगत कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा रचित नहीं है? तिरछ, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की या पत्थर गली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर गली। पत्थर गली कहानी उदय प्रकाश की नहीं है। तिरछ, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की ये सभी जो हैं उदय प्रकाश की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? खोई हुई दिशाएं, मलबे का आदमी, जिंदगी और जोंक, जहां लक्ष्मी कैद है? तो इनमें से मोहन राकेश की जो कहानी है वो है मलबे का आदमी। खोई हुई दिशाएं जो हैं कमलेश्वर की कहानी है। जिंदगी और जोंक अमरकांत की कहानी है। जहां लक्ष्मी कैद है ये राजेंद्र यादव की कहानी है। अगला प्रश्न है, गदल कहानी के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा, रांगे राघव, मन्नू भंडारी या फिर उषा प्रियंवदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांगे राघव की कहानी है गदल। और इनकी अन्य कहानियां हैं कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, पीसनहारी ये सब रांगे राघव की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, जंक्शन कहानी के लेखक कौन हैं? मुक्तिबोध, अज्ञेय, दूधनाथ सिंह या यशपाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंक्शन कहानी के लेखक हैं मुक्तिबोध। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, इनके कहानी संग्रह हैं मुक्तिबोध के। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु कहानी के रचनाकार कौन हैं? मन्नू भंडारी, गीतांजलि श्री या अज्ञेय या मृणाल पांडे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिशंकु कहानी के रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संग्रह है? उषा प्रियंवदा का या मृणाल पांडे का या चित्रा मुग्दल का या फिर मृदुला गर्ग का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह के लेखक हैं या लेखिका हैं उषा प्रियंवदा। इनकी अन्य कहानियां हैं फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, ये इनकी चर्चित कहानियां हैं उषा प्रियंवदा के। मृणाल पांडे की कहानी संग्रह हैं शब्द वेदी, दरमियान, एक नीचे ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत, ये मृणाल पांडे की चर्चित कहानियां हैं। और चित्रा मुग्दल की कहानी संग्रह हैं जहर ठहरा हुआ, अपनी वापसी, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जिनावर, भूख, लपटें, ये सब जो हैं चित्रा मुग्दल की कहानियाँ हैं। ठीक है। मृदुला गर्ग की जो कहानी संकलन है वो है कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आह, ये जो हैं मृदुला गर्ग की चर्चित कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है? सदगति में,
ईदगाह में या फिर पंच परमेश्वर में या ठाकुर का कुआं में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद की जो कहानी है पंच परमेश्वर, उसमें हृदय परिवर्तन का चित्रण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल या फिर तावान? इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की कहानी इनमें से तावान नहीं है। तावान कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल ये जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है? परंपरा, दिवाली, शरणार्थी, अमर वल्लरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिवाली। दिवाली कहानी अज्ञेय की नहीं है, इनके लेखक हैं अशोक भटनागर। और परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी ये कहानी अज्ञेय जी की हैं। अगला प्रश्न है, धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती या निर्मल वर्मा? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? ईदगाह, पूस की रात, गुल्ली डंडा या कफन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईदगाह। ईदगाह कहानी का जो पात्र है उसका नाम है हामिद। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।